हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीत कॉर्नर और मैं हूँ प्रीति। आज का जो वीडियो है वो मस्ट है बैंगल्स में होने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारे पास किन किन टाइप के बैंगल को होना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारी बैंगल्स बहुत टाइप की बैंगल्स अवेलेबल होती हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमारे पास हर टाइप की बैंगल्स होना बहुत ही ज़रूरी हो, क्योंकि हम अपने घर में हम अपने अलमारी पे कितनी सारी बैंगल्स को रखेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि हम ऐसी कौन कौन सी बैंगल्स हैं जिनको अपने पास रख सकते हैं और उससे डिफरेंट तरीके के बैंगल्स के सेट बना सकते हैं। किस किस तरीके से उन्हें डिफरेंट तरीके से वेयर कर सकते हैं और अपनी जो ड्रेसेस हैं उनके साथ मैच करके बहुत ही अच्छा लुक बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी जो मस्ट है बैंगल्स हैं उसकी लिस्ट में जो सबसे पहले बैंगल्स शामिल होती हैं ना, वो फ्रेंड्स इस टाइप की बैंगल्स आती हैं जो कि मेटल की हैं। और एक ये सेट जो है वो सिल्वर में है और जो दूसरा सेट है वो इस तरीके से गोल्डन में आ जाता है। फ्रेंड्स, इस टाइप की बैंगल्स आपके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इन बैंगल्स से आप बहुत ही डिफरेंट टाइप के सेट बना सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो इस तरीके की प्लेन बैंगल्स होती हैं, चाहे तो वो इस तरीके की थोड़ा प्लेन बैंगल्स कांच की हों, या फिर इस टाइप की जो बैंगल्स होती हैं वेलवेट में होती हैं प्लेन बैंगल्स, वो भी हमारे पास जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जिस टाइप की बैंगल्स होती है ना, जो हमें कभी भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम जिस कलर की भी साड़ी पहनते हैं उसी कलर की बैंगल्स पहन लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लुक आता है। और जो इस टाइप की जो बैंगल्स होती हैं वो जो कांच की होती हैं और थोड़ा शाइन वाली होती है ना, इस बैंगल्स का ट्रेंड इस समय बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा किसी भी मूवी पे या फिर किसी भी टीवी सीरियल पे इस टाइप की जो बैंगल्स होती हैं वो मराठी लोग बहुत ही वेयर करते हैं और बहुत ही अच्छा लुक आता है। डार्क रेड कलर की बैंगल्स हो गई, डार्क ग्रीन कलर की बैंगल्स हो गई, तो बहुत ही अच्छी दिखती हैं, बहुत ही प्रिटी लगती हैं। अब हम बात करें इस टाइप की वेलवेट की जो चूड़ियाँ होती हैं, आपके पास जितना हो सके इस कई कलर्स की जो चूड़ियाँ होती हैं वो प्लेन में अवेलेबल होना चाहिए। इस टाइप के बैंगल्स हमें हमारे जो समाज में कई पूजा होती हैं, सुहागन की जो सुहागन वगैरह होती हैं, उसमें बहुत ईजीली इस टाइप की बैंगल्स मिल जाती हैं। तो आप इस टाइप की जो बैंगल्स होती है ना, वो मेटल की चूड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच करके बहुत ही अच्छे से सेट बना। इसके बाद फ्रेंड्स, जो मेरा मस्ट है बैंगल्स में जो अगला है बैंगल्स है वो कुछ इस टाइप का है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये मेरा बैंगल्स का सेट है वो नेम वाला है, इसमें मेरा और मेरे हस्बैंड का नेम लिखा हुआ है। तो आपके पास भी इस तरीके का एक जो बैंगल का सेट है ना, ये कड़े पैटर्न में आता है और इसके आगे पीछे इस तरीके की पतली बैंगल्स लगी होती हैं। ये आप अपने साइज़ में कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो बैंगल्स होती हैं उसे कस्टमाइज़ करवाना पड़ता है, अपने हस्बैंड का नेम लिखवाना पड़ता है। तो इस टाइप की बैंगल्स भी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये स्पेशली किसी पूजा में, फंक्शन में, करवा चौथ में या किसी भी सुहागलों की पूजा में आप वेयर कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो आपके पास इस टाइप की बैंगल्स ज़रूर होनी चाहिए, और जो कि बहुत ही प्रिटी लगती हैं और इस पे जो नेम होता है ना वो बहुत ही स्टाइलिश लुक भी देता है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं रिकमेंड करूँगी कि आपके पास इस टाइप की जो घुंघरू वाली बैंगल्स होती हैं वो आप इस तरीके से गोल्डन में भी ले सकते हैं या सिल्वर में भी आती है, उस तरीके की सिल्वर में भी ले सकते हैं। आप अगर गोल्डन में लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से जो मेटल की गोल्डन बैंगल्स होती हैं उसके साथ इस तरीके से आगे पीछे लगा के एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक बना सकते हैं। आप देखिएगा कि जब मैं इसको वेयर करती हूँ तो इसके कितना बढ़िया लुक आता है, बहुत ही एलिगेंट लुक आने वाला है। गोल्डन में ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे सिल्वर में भी ले सकते हैं। तो आप इसे सिल्वर बैंगल के साथ जब मैच करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इस टाइप के जो गोल्डन कड़े होते हैं, और इस कड़ों की मैं बात करूँ तो ये जो कड़े हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल से कड़े हैं और इसमें बीच में इस तरीके से पर्ले लगे हुए हैं। तो इस टाइप के जो गोल्डन के कड़े होते हैं वो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। कुछ इस टाइप के भी बैंगल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। तो इन बैंगल्स से ना हम किसी भी तरीके का सेट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आपके पास ये प्लेन बैंगल्स हैं तो अगर आप इस बैंगल्स के बीच में किसी भी कलर की प्लेन बैंगल्स को लगाते हैं तो इससे बहुत ही प्यारा सा लुक निकल के सामने आता है। और अगर इसके साथ इसके बाद मैं अगर इस बैंगल्स को भी लगाऊं
तो इसके साथ भी जो सेट है वो कुछ इस टाइप का लगता है, और ये जो सेट है वो बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप इस टाइप के जो गोल्डन के कड़े हैं वो अपने वार्डरोब में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इससे आप किसी भी प्लेन बैंगल्स को आगे पीछे बीच में लगा के और आगे पीछे इन कड़ों को लगा के बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक बना सकते हैं। तो आपको जो पसंद हो, जैसे मेरे पास इस टाइप का भी एक कड़ा है, आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास ये कड़ा है इस तरीके की पालकी और घोड़ा बने हुए हैं, ये बहुत ही प्रिटी लुक देता है। और जो ये कड़ा है ना, ये बहुत ही सुंदर कड़ा है और बहुत ही रिच लुक देता है, राजपूताने टाइप का लुक देता है। तो इस टाइप की बैंगल्स भी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। हमारे पास जो इस टाइप की जो पर्ल की बैंगल्स है ना, वो भी ज़रूर होनी चाहिए। कुछ ऐसी टाइप की जो साड़ियाँ होती हैं, सूट्स होते हैं, जिनके साथ इस टाइप की पर्ल की जो बैंगल्स हैं वो जाती हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो ये पर्ल की बैंगल्स हैं, इस तरीके से मैं अगर प्लेन बैंगल्स के बीच में लगाती हूँ तो ये कितना हैवी लुक निकल के सामने आया है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इस टाइप की बैंगल्स भी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि जो पर्ल की बैंगल्स होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए। कुछ बैंगल्स आपके पास इस तरीके से लटकन वाली ज़रूर होनी चाहिए। इस तरीके की जो बैंगल्स होती है ना, उससे जो लुक होता है वो बहुत ही हैवी आता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो जो इस टाइप के जो चूड़ा सेट होते हैं ना, वो भी हमारे पास ज़रूर होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई स्पेशल त्यौहार होते हैं, जैसे करवा चौथ हो गया, दीपावली हो गई, या फिर घर की शादी हो गई, या किसी भी टाइप की जो स्पेशल ओकेज़न है, उसमें हम इस तरीके का चूड़ा सेट वेयर कर सकते हैं। इस टाइप का चूड़ा सेट है जो हम साड़ी के साथ भी वेयर कर सकते हैं और लहंगे के साथ भी वेयर कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का जो हैवी चूड़ा होता है, या फिर हम पंजाबी चूड़ा में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पंजाबी चूड़ा भी हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। पंजाबी चूड़ा जो होता है शादी के समय पे हम कैरी कर सकते हैं, शादी के बाद कई जगह पे उसे 1 साल तक कैरी किया जाता है। तो पंजाबी चूड़ा इस हिसाब से भी हमारे पास होना चाहिए। या कभी कभी ऐसा होता है, या कुछ जगह पे ऐसा होता है कि शादी के 1 मंथ तक हमें वेयर करना होता है, तो आप इस टाइप के चूड़े में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आपके यहाँ अगर पंजाबी चूड़ा पहना जाता है तो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। इस टाइप की जो बैंगल्स होती हैं वो भी बहुत ही प्रिटी लगती हैं। और जो ये बैंगल्स हैं वो गोल्डन टच में है, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन है, और ये वेयर करने के बाद बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो इस टाइप की बैंगल्स भी आपके पास होनी चाहिए। इस बैंगल्स को इस वाली जो चूड़ी के साथ मैं अगर वेयर करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लुक लग रहा है और कितना सुंदर लग रहा है ये जो सेट है। अगर मैं इसके साथ 4-4 का सेट बनाती हूँ, बीच बीच में लगाती हूँ, ये देख सकते हैं। अगर आप इस टाइप की प्लेन बैंगल्स को गोल्डन बैंगल्स को इस तरीके से प्लेन के साथ ऐड करते हैं तो ये एक बहुत ही प्यारा लुक निकल के सामने आता है बैंगल्स का। तो इस टाइप की जो बैंगल्स है ना, वो भी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और ये जो बैंगल्स है वो काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ मैं, और ये वैसी की वैसी ही, इसका कलर वगैरह कुछ भी नहीं निकला है। तो आप इस बैंगल्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें। मैं बात करूँ तो जो इस टाइप की कुछ दूसरे शेड में, मेटालिक में, जो गोल्डन टच में जो बैंगल्स होती हैं, उस टाइप की बैंगल्स भी बहुत ही प्यारी लगती हैं। जो ये बैंगल्स होती हैं उसका गोल्डन कुछ ज़्यादा गोल्डन में होता है, और इस टाइप की जो मेटालिक गोल्डन है वो भी बहुत ही प्यारा लगता है। काफ़ी सारी जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं उसमें यही गोल्डन होता है, इस टाइप का, मतलब ज़्यादा गोल्डन नहीं होता है, हैवी गोल्डन नहीं होता है। इस टाइप का जो मेटालिक गोल्डन होता है उस पर इस तरीके के धागे होते हैं साड़ियों में। तो इस टाइप के जो कड़े होते हैं ना वो बहुत अच्छे से सेट होते हैं। तो आप इस टाइप के बैंगल्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बैंगल्स भी बहुत ही प्रिटी लगती हैं। और ये जो बैंगल्स हैं आप देख सकते हैं कि अगर मैं मेटेलिक की जो मेटल की जो बैंगल्स हैं गोल्डन कलर की, उसके साथ अगर मैं लगाती हूँ तो ये कितना प्यारा लगता है। आप कुछ ना करें, आप गोल्डन कलर की साड़ी पहने, जो हमारी बनारसी साड़ियाँ होती हैं, उसके साथ इस टाइप का सेट बना के आप वेयर करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगेगा। और आपको किसी भी कलर की चूड़ियाँ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। आप इस तरीके की प्लेन बैंगल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो इस तरीके की स्टोन की बैंगल्स होती है ना, ये मेरे पास कुछ पतली पतली सी बैंगल्स हैं स्टोन में। आप चाहें तो बहुत ही वैरायटी की मार्केट में स्टोन वाली बैंगल्स आती हैं, ईडी की स्टोन वाली बैंगल्स आती हैं। इस टाइप की बैंगल्स भी मस्ट हैव लिस्ट में शामिल हैं, क्योंकि जो ये वाली बैंगल्स होती है ना वो वेस्टर्न वेयर में बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप गाउन में वेयर कर सकते हैं। इस टाइप की बहुत ही अच्छे अच्छे मार्केट में ब्रेसलेट अवेलेबल होते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। लहंगों में भी अच्छी लगती हैं, गाउन्स में भी अच्छी लगती हैं। ट्रेडिशन वे पे बात करूँ तो इस टाइप की जो बैंगल्स है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा वायरल बैंगल्स हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देती हैं। आप इस बैंगल्स को चाहे तो एक एक इस तरीके से हाथ में भी डाल सकते हैं, ये भी बहुत ही प्यारी लगती हैं। आप चाहे तो इस तरीके से आगे पीछे भी लगा सकते हैं प्लेन बैंगल के साथ, जो बहुत ही प्रिटी लुक देती है, बहुत ही प्यारी लगती है। ये बैंगल्स ना फ्रेंड्स देखने पे बहुत अच्छी लगती है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। मेटल का होता है और ऊपर इस तरीके से जो पर्ल होते हैं वो तार से कसे हुए होते हैं, तो बहुत ही बढ़िया लगती है।
आप देख सकते हैं। और इस कड़ों को आप किसी भी कलर के बैंगल्स के साथ अगर वेयर करते हैं तो वो बहुत ही जो उसकी सुंदरता है वो उस पर चार चांद लग सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं अगर बात करूँ तो इस टाइप की जो ब्रेसलेट होते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। इस टाइप के जो ब्रेसलेट होते हैं वो आप चाहें तो एक हाथ पे भी वेयर कर सकते हैं। ये इस तरीके से खुलते हैं और यहाँ पे इनकी क्लिप होती है, इस तरीके से ये खुल जाते हैं। इन बैंगल्स की सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसका साइज़ इशू नहीं होता है। आप इससे इस तरीके से ओपन करके आराम से वेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो एक वेयर कर सकते हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया लुक देता है। आप चाहे तो दोनों हाथ में एक एक वेयर कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही प्रिटी लगता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। और अगर आप चाहें, अगर आप ज़्यादा वेस्टर्न लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो आप दोनों हाथों में इस तरीके से भी कैरी कर सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप की बैंगल्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये बैंगल्स कितनी प्यारी हैं और इस टाइप की जो बैंगल्स हैं ना वो आपके मस्ट हैव बैंगल्स की लिस्ट में ज़रूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप की बैंगल्स भी बहुत ही प्रिटी लगती हैं। आप इन बैंगल्स को सिंगल भी वेयर कर, या फिर आप चाहें तो इस टाइप से आगे पीछे लगा के प्लेन बैंगल्स के साथ बहुत ही सुंदर सा सेट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना प्रिटी लग रहा है और इससे जो आगे पीछे का लुक है ना वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। ये बैंगल्स जो होती हैं वो थोड़ा सा उठी हुई होती है ना, तो इस वजह से इसकी जो ब्यूटी होती है वो और अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं कि जो सेट है वो कितना प्यारा लग रहा है। तो आप इस टाइप की बैंगल्स भी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए और ये मीशो में बहुत ही ईजिली मिल जाती हैं। मीशो में ये मैंने शायद 300 या 350 के समथिंग लिया था, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ इस टाइप की जो फैब्रिक में बैंगल्स हैं वो भी बहुत ही अच्छी दिखती हैं। ये जो बैंगल्स हैं वो गोटा पत्ती की जो ड्रेसेस होती हैं, सूट हो गया, लहंगा हो गया या साड़ी हो गया, उसके साथ बहुत ही अच्छी दिखती हैं, तो आप ले सकते हैं। इस पे ये फैब्रिक है, आई थिंक ये ऊन का फैब्रिक है और ऊन लपेटा हुआ है और इस बैंगल्स को हम थ्रेड बैंगल्स बोल सकते हैं और उसके ऊपर इस तरीके की गोटा पत्ती की लेस लपेटी गई है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप की जो थ्रेड बैंगल्स होती है ना वो भी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये बैंगल्स भी बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती हैं, किसी भी ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छी दिखती है। तो आप देख सकते हैं कि आप इसमें कितने सारे कलर हैं, तो आप चाहें तो इसको जिस तरीके की भी ड्रेस हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने मन के हिसाब से। तो थ्रेड बैंगल्स भी ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं इस टाइप की जो कुछ बैंगल्स होती है ना वो मैं आपको दिखा दूँ कि इस टाइप की बैंगल्स जो है ना वो भी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये कुंदन वर्क में बैंगल्स हैं। इस टाइप के बैंगल्स ना आप जैसे चाहें वैसे जिसके साथ भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगती है इस टाइप की बैंगल्स। और जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊँ, जैसे कि मैंने आपके साथ ये चूड़ा शेयर किया था, अब आप चाहें तो इस चूड़ा को और हैवी बनाने के लिए लगा करके, तो आप देख सकते हैं कि ये चूड़ा और भी ज़्यादा हैवी हो गया है और थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो गया है। तो इस टाइप की जो बैंगल्स होती हैं फ्रेंड, जो ये टाइप की जो बैंगल्स होती हैं, इस टाइप के बैंगल्स को आप बहुत तरीके से लगा सकते हैं, बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से मेटल बैंगल्स में भी आगे पीछे लगा सकते हैं। आप चाहें तो इस टाइप की जो सिल्वर बैंगल्स होती हैं उस पर भी आगे पीछे लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना बढ़िया लुक दे रहा है। इसके बाद जो मेरा लास्ट कड़ा है, जो मेरे अकॉर्डिंग जो आपके मस्ट हैव बैंगल्स में शामिल ज़रूर होना चाहिए, इस टाइप का जो थ्रेड का बैंगल्स होता है जिसके ऊपर कुंदन का वर्क होता है, वो भी बहुत ही प्यारा दिखता है। अब आप देख सकते हैं कि जो कड़ा है इसे आप इस तरीके से भी वेयर कर सकते हैं। इसको मैं वेयर करके दिखाती हूँ, तो ये भी बहुत ही सुंदर दिखता है किसी भी पिंक कलर के साथ ही साथ जो ये बैंगल्स है ना, जिस तरीके से इसको मैंने वेयर किया था वो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इस तरीके से पिंक कलर की जो प्लेन बैंगल्स होती हैं उसके बीच में लगा लेंगे अगर ये कड़ा, तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है। आप चाहें तो इसको बीच में भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको साइड में भी लगा के बहुत ही सुंदर सा सेट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बैंगल्स हैं, स्पेशली जो थ्रेड की बैंगल्स होती हैं जिनके ऊपर इस तरीके से कुंदन स्टिक रहते हैं ना, ये बहुत ही प्यारी दिखती है। कुछ इस टाइप की बैंगल्स भी आपके पास जरूर होनी चाहिए, बहुत ही हैवी एंड प्रिटी लुक आता है। इसके बाद फ्रेंड्स, इस वीडियो में सबसे लास्ट में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि कुछ इस टाइप की जो कौड़ी वाली बैंगल्स होती है ना वो भी आपके पास जरूर होनी चाहिए। मस्ट हैव बैंगल्स में आपकी इस लिस्ट में जरूर शामिल होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप की बैंगल्स जो है ना वो बहुत ही प्रिटी दिखती है। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि इस तरीके की जो बैंगल्स है मैंने वेयर किया है तो कितना प्यारा लुक देता है। इस टाइप की जो रेड और वाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। आप चाहें तो इसको रेड कलर की जो प्लेन बैंगल्स होती है आगे पीछे लगा सकते हैं, तो ये भी बहुत ही प्रिटी लुक आता है। आप चाहें तो इसे सिंगल भी वेयर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जो बैंगल्स हैं वो सिंगल भी कितनी प्यारी लग रही हैं।
देख सकते हैं कि फ्रेंड्स ये जो बैंगल्स हैं वो कितनी प्यारी दिख रही हैं। और कुछ इस टाइप की जो बैंगल्स होती हैं जो कि उठी हुई होती है ना, वो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी दिखती हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ट्रिक भी शेयर करना चाहती हूँ कि कभी आप कोई बैंगल्स लेते हैं फ्रेंड्स, तो आप कोशिश करिए कि 2 बैंगल्स लेने के जगह आप 4 बैंगल्स लें। जैसे मैंने ये जो वाली बैंगल्स हैं इसे मैंने 2 की जगह 4 का सेट लिया है। जैसे 2 ये हो गई फ्रेंड्स और 2 ये हो गई। 4 बैंगल्स लेने का एक फ़ायदा ये होता है कि हम जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है तो हम सेम कलर की, ये जो हमने साड़ी वेयर की होती है या लहंगा वेयर किया होता है, उसके जो मैचिंग की है प्लेन बैंगल्स ले लेना है। इस तरीके से आगे पीछे हमें सेट लगा लेना है चूड़ियों का, तो दोनों हाथों के लिए भी हो जाती हैं और बहुत ही बढ़िया लुक देती हैं। तो इस टाइप की बैंगल्स भी आपके पास जरूर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा और किस तरीके से हम कम से कम बैंगल्स की है, किस तरीके से अलग अलग तरीके के सेट क्रिएट कर सकते हैं और किस टाइप की जो बैंगल्स हैं वो बेसिक बैंगल्स हमारे पास होनी चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी ट्रिक पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, आपको मेरी बैंगल्स का कलेक्शन कैसा लगा आप मुझे ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा एंड मेरे चैनल को अर्पित कॉर्नर को सब्सक्राइब करिए।